न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तमाम चीज की व्याख्या करेंगे। किनके द्वारा हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है, किस लिए हटाया जाता है। क्योंकि हमारे समाज जो आज सिर्फ आज एक माटी का मूर्ति बन के आज अपने जिंदगी व्यतीत कर रही है, इनको इस चीज से अवगत कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे देश में कई प्रकार के अफवाह ऐसे ही फैलते रहते हैं, जिससे मैं अंधकार की झोली में जाकर दब जाता हूँ और वहीं से प्रकाश का निकालने की कोशिश में न्यायाधीश के चक्कर काटता हूँ, तो न्यायाधीश ही मुझे समय बर्बाद कराते हुए न्याय तो दिलाता है, लेकिन वैसे न्याय मुझे नहीं मिल पाते हैं जैसे न्याय की तलाश में मैं होता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर साथ देते हैं, क्योंकि वो किसी बात की बकौती नहीं होता, यहाँ पर बस उसी चीज को लाया जाता है जो संविधान में लिखा है और जिनको न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और इस देश में पूरी तरह से इसको अपने उस कार्रवाई की ओर कार्य करनी चाहिए जिसके लिए न्यायाधीश को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। जरा देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देख लो यहाँ पर बात किया जा रहा है देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कानूनी प्रक्रिया वाली संस्था का। एक का नाम सर्वोच्च न्यायालय है और दूसरा का नाम उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय न्याय दिलाने में हमारे देश का सबसे सर्वोच्च की मानी जाती है। इंग्लिश में उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जहां से अगर हमें उच्च न्यायालय में जाता हूं या हमें कोर्ट में जाते हैं, अनुमंडल कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हम किसी मुखिया के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, न्याय के लिए उसे चक्कर काटनी पड़ती है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल में बताया गया है कि आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना न्याय मांग सकते हैं। और इसी न्याय के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उनके पद से हटाना काफी कठिन काम होता है। हम सीधे इसको नहीं हटा सकते हैं, कदाचित साबित होने अथवा आयोग की दशा में उन्हें पद से हटाया जाता है। कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश को अगर आपको हटाना है तो इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें दो चीज पाई जाते हैं, एक है कदाचार साबित करना और दूसरा आते हैं अयोग्यता साबित करना। यानी वो किसी ऐसे मामले में तो नहीं है जिससे उस पद की महिमा और इसकी गरिमा पर ठेस पहुंचे। अगर ऐसे परिस्थिति में अगर देखा जाता है तो इनको इस पद से क्या कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से जाके बेदखल कर दिए जाते हैं। आगे देख लो के विरुद्ध न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप में संसद के एक विशेष बहुमत स्वीकृति जरूरी होती है। देख लो कहता है कि अगर न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के अंदर में भी एक बिल पास कराना होगा और इस बिल पास को बहुमत से पास कराना होगा। अगर बहुमत से पास कराए जाते हैं वैसे परिस्थिति में इसको हटाने के ऊपर कई प्रकार की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। यदि आपको याद है कि विशेष बहुमत क्या है, हमने चुनाव वाले अध्याय पढ़ा और इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकती। ये कह रहे हैं कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो मैं 243 आर्टिकल में मैंने जरूर देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत या लोकसभा के अंतर्गत या राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत या चुनाव आयोग के अंतर्गत चुनाव कराने का जो सफर तय कराया गया था उसमें भी कई प्रकार के आयोग व्यक्ति पाए गए थे जिनके विरुद्ध भी कई प्रकार की कार्रवाई की गई थी। उसी प्रकार से अगर न्यायाधीश को हटाना होता है तो संसद के अंदर बहुमत से पास कराना होता है और पास कराने के बाद ही उसे क्या करते हैं, बहुमत साबित किया जाता है। अगर बहुमत पूरी साबित हो जाता है तो इसको आसान तरीके से यहाँ से उसे बेदखल कर दिए जाते हैं और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। यह भी गौरतलब है कि जहां उसकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिकल कहता है इसके हटाने में कार्यपालिका के बारे में जो तो अगले अध्याय में तुमने पढ़ा था, कहता कि इसको हटाने में कार्यपालिका को भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है क्योंकि सांसद और कार्यपालिका दोनों आम सहमति बैठाते हैं और उसमें जब बहुमत प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद दोनों से डिसीजन लिए जाते हैं। जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है वही उनको हटाने में भी उसे विधायिकाओं के पास है और इसी सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायाधीश की स्वतंत्रता बची है, शक्ति संतुलन बना रहा है। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक ही प्रस्ताव विचार के लिए आया और उस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों में से प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कोई सदस्य का बहुमत का प्राप्त ही नहीं हुआ था। ये कह रहा है ऐसा आज तक एक ही बार हुआ था
लेकिन जब भी इसको पेश किया गया था तो संसद के अंदर में किसी न्यायाधीश के मुद्दे को पेश किया गया और इसको पद से नीति से हटाना था, लेकिन संसद में पूरा बहुमत इसको नहीं मिला और पूरी बहुमत नहीं मिलने के कारण इनको हटा नहीं पाए, क्योंकि जब तक संसद में बहुमत नहीं मिलेगा, कार्यपालिका का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर दोनों आम सहमति नहीं बना पाएगा और एक खुली बहुमत के साथ उसको पेश नहीं कर पाएगा, तब तक यहाँ से किसी भी न्यायाधीश को आप नहीं हटा सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया संसद और कार्यपालिका के ऊपर निर्भर करते हैं, जहाँ से इनको हटाने की कार्रवाई की जाती है, खुली बहुमत मिलता है और इसको उसके अपने पद से बेदखल अंदाज में इसको यहाँ से हटा दिए जाते हैं।